कूद भी सकूँ, आज भी मुफ्त में लगा हुआ तो सरकार लगा इसका, मैं टावर पर चढ़ कूद भी सकूँ। मारे तो इको किराए आनु चाहिए भाई, जमीन मारी है मैं कौन त्या अजी बेरो के बड़ा देखो ये बूढ़ा आदमी दौड़ा होगा बाढ़ हटे जमीन बाता बाता। आज आपने पोल के ऊपर कोई किसान चढ़ेड़ो कौन दिखोगो, कारण है आदेश है राज को उतार दियो गयो, आश्वासन दे दियो गयो, लेकिन मुआवजो कौन दिए गो। पुलिस को धमकी और दे रहे हैं, मान तो डर लग रही पुलिस को। हिंदुस्तान की जरूरत को नहीं, माने बांग्लादेश में 16,000 में जमीन दिवा दियो बीघा का मान, मैं बटे भी जावान तैयार हूँ। नीचे उतार बस पहले बोला कि जगह भी थाने बस बताए दे देंगे, थाको मुआवजो भी पूरा दे देंगे। अब सारे पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आरएएस की तैयारी हिंदी मीडियम में एडजस्ट करके कर रहे हो? अब नहीं, जयपुर में इंग्लिश मीडियम आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए है आरएएस ओनली। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट इंग्लिश स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटोरशिप, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली डाउट सेशंस। आरएएस ओनली के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहे हूँ। हाई टेंशन लाइन का तार का और पोल का कन्ना आया हूँ और पोल के ऊपर आप एक बार नजर गिरूँ, आप जूम कर थोड़ा सा दिखाओ। आज आपने पोल के ऊपर कोई किसान चढ़ेड़ो कौन दिखोगो, कारण है आदेश है राज को कि पोल के ऊपर चढ़े अगर विरोध करोला तो आपको ऊपर मुकदमा हो जाएगा। पहले बता दूं, मैं पोल के ऊपर चढ़ावा को नहीं आया और कोई प्रकार समर्थन भी कौन करा। पोल पर चढ़वा को गलत नहीं चढ़ना चाहिए, जानू जोखिम है, आपको परिवार भी वीरान हो सके, आपको चोट भी लाग सके। लेकिन मोटी बात, पोल पर चढ़ा हाँ, पहली उतार भी दिया, आश्वासन भी दे दियो कि आपने आपकी ज़मीन को मुआवजो मिल जाएगो, और बर्बाद जो किसान चढ़े हो आपने करना अठा बैठो भी है, उतार दियो गयो, आश्वासन दे दियो गयो, लेकिन मुआवजो कौन दिए गो। जो राड़ चाल रही जी, राड़ ने लड़वा के लिए भी पोल को ऊपर चढ़ा भी, राड़ को कोई समाधान को नहीं हो। और आ राड़ आज की कोनी नहीं कोनी, साल 1.5 साल होगा जनाओ आ टेंशन नाइल निकलने लगी अपना आसपास के क्षेत्र में, जनाओ आ राड़ चाल रही है, ये राड़ को निवारण को नहीं हो रहे हो। और एक किसान 13 दिन अठा धरनारों पर बैठा है, माता बहन भी बैठी है। पोल को ऊपर चढ़ रहे विरोध करना तो होगा, बंद चढ़ना भी नहीं, आप प्रोत्साहित मनाओ चढ़ना नहीं चढ़ना है। हम हमारे हक और अधिकारों के लिए अब सारे पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमसे कोशिश होगी कि इस कंपनी को द्वारा जो हमारी ज़मीनें ली जा रही हैं उनका कंपनी द्वारा और ये सरकार द्वारा उनकी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिन किसानों की ज़मीनें जा रही है वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके आने वाली पीढ़ियां तक जो अपनी ज़मीन में अपनी जो खेती बाड़ी करके जो परिवार का पालन करने वाले थे उनकी ज़मीनों को ये छीन रहे हैं। इनका हक और अधिकार किसान का पूरा छीन रहे हैं। पहली एक मिनट आपको थे चढ़ा ना पोल को ऊपर, थोड़े दिन पहले पोल को ऊपर चढ़ा, 6 घंटा तक रहे ऊपर। हाँ जी, हाँ क्या हाथ आने नीचे उतार पाऊँ, पहले नीचे उतार बस पहले बोला कि जगह भी थाने बस बताए दे देंगे, थाको मुआवजो भी पूरा दे देंगे। जब मैं बोले पहले इठे साइन करो, नीचे जगह आदमी आज का क्यों सब पूरा हाँ कर रहे हैं, तो मैं तेरे जगह न्याय को नहीं बता नीचे आ जा। जब मैं अति बात आसो कर भी के बाद में नीचे आयो, लेकिन आज तक वो समीकरण बैठो करिए आपने तो नहीं बैठो तो साहब ये सरकार का ये कंपनी का नाम आवागा, बाकी छोरे तो पैसा देना पड़छान, पैसा माने तो कौन देख, बाकी छोरे पैसा दे देसी। जमीन कत्ती है थारी? जमीन अपनी 4 बीघा साहब। अभी कमाई उतार निकल भी कमा की तार नहीं से रही भी कला के है थारकन मारकन कुछ को नहीं साहब, मारकन तो 5 बच्ची हैं, 5 बच्ची हैं, 5 लड़की है। हाँ, और क्यों को नहीं और कुछ को नहीं साहब आपन कंदो ते पोल को ऊपर जिस दिन चढ़ा 6 घंटा तक। हाँ हाँ जी, 5 बाई है। हाँ जी, ऊपर चढ़ रखा है, मन के अंदर ख्याल आ रहा है कि आपने क्यों गो तो आंखों कुण है। मैं तो साहब कूद भी सकूँ, आज भी मुफ्त में लगा हुआ तो सरकार लगा इसका, मैं टावर पर चढ़ कूद भी सकूँ। बाकी मैं पावर ग्रेड का एक सरकार का अगर आंखें सिराशू पीसा मेरे बच्चा देना ही पड़सी आता है, पीसा देना ही पड़सी। क्या अकेला ही मांग रहे होगे? नहीं, पूरा गाँव ही मांग रहे साहब। सही मांग रहे? हाँ, पहले आदमी हो गए जो आकर मुआवजा मांगी, पहले कोई ने दिया को नहीं गए? मखड़ा का तो कौन दियो साहब, कोई नहीं। थारा गांव अलावा तो दे रहा है, अलावा तो दिया है साहब। तो कोई नई चीज थोड़ी मांग रहे? नहीं, कोई मांग रहा, हक ही मांग रहे हमें, स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी मांग रहे। नहीं साहब, कोई मांग रहा ना ना, मैं मांगवा कोई ने दे रहा का भाई, तो मांग भाई मांग रहे हैं, लेकिन बात दे रहा कोई नहीं, बात दे रहा कोई भाई मांग रहे होगे। भाई मांग रहे हैं, पहले दियो कौन दियो, भी को बेरो को नहीं है, तो कोई कहीं रहे इंद्र में मान रहे दिए है, मान दो तो बहुत अन दिया ही वो फैसला उसी पूरा नहीं हुआ कोई नहीं। थारी जमीन वो रहेंगे ना मारे तो पास की जा रही, मारे भी प्रभाव पड़ रही है, लेकिन प्रभाव को तो पड़ रही है, भी को तो अठे आया प्रशासन क्यों करे। थारा पड़ोसी 5 भाई है, 4 बीघा जमीन, अभी जमीन उतार निकल गया, यूं बड़ो प्रभाव आपने क्या पड़ा? सोई पड़े प्रभाव, आ तो जमीन छीन ले, सिर्फ मुआवजे दे सी के बाद समाधान हो जैसी वो रिपियो तो बत्ती जैसी भी के बाद मासी की अड़ो हिसाब बैठे थे हम, वो वही हिसाब किताब सही तो वो तो मुआवजो ले सी तो ब्याह शादी बरते सी 5 का आगे कायो सी आके पोता पोती कौन सी और कौन सी जगह के लिए कि मनोड़ हो चाहिए फिक्स भाई, अन मुआवजो मिले भी आगे के लिए आपको समाधान हो कि अन मासिक आय में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आज जमीन चली जाए की एक बार मुआवजो ले लियो, सो क्यों कर ले तो दिवाली मना ले एक बार, तो
जमी छिली जैसी और मासिक कोई गेलो है और मासिक गेलो क्या हुआ है अजी साय आ जमीन अपना बूढ़ा बुजुर्ग कई सालों में तैयार करी और भसबाजी आने की फसल करबाजी आने की तो आ एक दिन आउर के बैठा हो आ तो मारी होगी आ थोड़ी आग्रह तो अट्ठे को एक निश्चित मुआवजा एक जायज मुआवजा है वो और मन्ने की मन्ने मान मारे तो इको किराए आना चाहिए भाई जमीन मारी है मैं कौन द्या और चलो भाई ठीक है कोई विकास के लिए अगर लाइन ले जा रहे हो तो ठीक है भाई मारो एक काम करो मन्ने की मैंने 1 तारीख ने जी हाँ अपने तनख्वाह हुआ है भी आई को वो आना चाहिए तनख्वाह की बात कर रहा हो ऐसे मुआवजे नहीं आना चाहिए अब चलो है तो शोषण करें अजी समझा को नियम क्यों अजी मैं तन बताऊँ अजी देखो एक स्कीम है गरीब किसान सुनो तो सही मैं तने एक स्कीम बताऊँ 100 रुपया जायज हुए कोई चीज का फिर सरकार की अगर सरकार बताओ कि 2 रुपया देसिया तो किसान सोचा यार 100 तो हुए हैं चलो का 50 दे दिन तो ठीक है फिर कहना 2 को नहीं चल 10 दे देसिया यहाँ कर बिन 20 ग्राम सेट कर ली काम ने और फिर किस बाबड़ो आदमी वो सोचा कि यार दे सरकार ने जुखा ली 2 रुपया में 20 रुपया में लेगा आपा तो 0 और लगा दियो अब बिन केबरो भैया 80 रुपया को दूध खा लियो रुपया तो 100 को काम हो को नहीं हो तो अब सिर्फ लड़ाई मुआवजा की नहीं होनी चाहिए मैं तो आखूँ कि मन्ने अपन किराए मिलना चाहिए अपनी जगह को कौन बतावा कि वो काम 100 को कि 80 को क्या मेरा पटा है अजी बेरो के बड़ा है देखो ये बूढ़ा आदमी दौड़ा होगा बाढ़ हटे जमीन बाता अन बेरो को नहीं कत्ती फसल हुआ है एक जकी खेत का माँ एक काम करो एक सर्वे करा लियो कि 1 बीघा का माँ कत्तो नाज हो रहे भी नाज भी का नीचा वो खंबा का नीचा हुआ है भी लाइन का नीचा तो नाज हुआ है भी नाज वो तो नाज घेर दियो साल के साल कि यार अपने ऊपर से तो तार ही तो जा रहे हैं लेकिन इस लाइन का रेडिएशन कितना खतरनाक है वो किसान को भी पता नहीं है सर वो जितने अब आप कह रहे हो ना कि आगे वाले किसान को पैसा दे रहे हैं कि काम कैसे हो रहा है उनको अभी पता नहीं है पहले हमारे भी तो आना पोल खड़े करवाए ना हमने लेकिन वो धीरे धीरे जागरूकता फैलती है ना उससे काम चलता है आज ये 13 दिन से धरना यहाँ चल रहा है ना पहले कोई तो कह रहे हैं कि किसानों ने नोट दिखाया जना लालच मांगा बताया देखो सर कहने को तो 1000 मुंह है 1000 बातें होती हैं उन बातों में कुछ है नहीं लेकिन एक्चुअल बात यह है कि पहली बात तो किसान अपने खेती से ध्यान रखता है उसको सबसे पहले डर दिखाया जाए तो गवर्नमेंट की लाइन है गवर्नमेंट ऐसे मुकदमे कर देगी आपको दिल्ली से पहले आपको समाधान नहीं होगा तो अब बेचारा किसान किसानी करेगा दिल्ली जाके समाधान करेगा अपना ये बताओ मेरे वो डर रहता है फिर थोड़ा थोड़ा जैसे अब ये धरना चल रहा है किसानों ने बात को बेरो करके भूमि अधिग्रहण बिल तो बोली पहले आगो दोबारा थोड़ी आओगे अब सर एक बात तो किसान जो खेती कर रहा है वो कितना आपको पता है न्यूज पढ़ता है कितना करता है आज थोड़ा बहुत हम लोग आगे पीढ़ी में आए हैं ये चीज दे के बैठे ना धरने पे इसीलिए तो आज इनको पैर फूल रहे हैं आज यहाँ आने 13 दिन में आने से पैर फूल रहे हैं हमारे सवालों जवाब नहीं दे पाते लोग कता दिनों बैठे हुआ 13 दिन से बैठे 13 दिन को 13 दिन होगा आज 13 कोई यार कोई प्रशासन कोई बात नहीं की है प्रशासन के तो जो ही नहीं रह रही है अभी तक इनके दिमाग में ये है कि भाई किसान बैठा रहेगा और ये काम हो जाएगा जबकि किसान ने ये तय कर लिया है जब तक हमारी उचित मांगे हैं वो नहीं मानी जाएंगी और हमें उचित मुआवजा भरण पोषण मकानों का ज़मीन का पेड़ पौधों का फसल का और हमारे गांव में इनके पास इस कंपनी के पास SIR की जो स्कीम है उसके तहत ये विकास कार्य भी करवा सकते हैं वो जब तक नहीं करेंगे क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां ये हम मर जाएंगे लेकिन ये लाइन नहीं मरेगी आने वाली पीढ़ियों को भी इस लाइन का जो नुकसान भोगना पड़ेगा इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनको जो मुआवजा उचित मुआवजा और इनको बसने के लिए जगह आवंटित करवाई जाए इनका जो वाजिब मुआवजा पेड़ों का फसल का या जो ट्यूबवेल है उनका सारा मुआवजा दिया जाए। आप थे कह रहे 13 दिन होगा आज 13 वो घड़ो भर दिया क्या को घड़ो भर रहे हो अजय 12 दिन जब बूढ़ो ठेरो मर जाना 12 दिन के बाद में 13 दिन में घड़ो भरिया करा और बैठक उठा दिया जब मैं सोची गया आज आप बैठक उठा दिया लेकिन उठे को नहीं 40 करना पड़सी क्या कहते 13 दिन तो गई हो अब 40 करता पहली आप बताओ थाने के लगे क्यों को नहीं मानना है बे बात ये कि माने के मतलब मैं थाने देशिया मुआवजो मैं थाने देशिया लेकिन द्या को नहीं देशार द्या को नहीं हाँ। क्यों मतलब मुंडा सो देवा की बैंक खाता में को नहीं गए मुंडाऊ के बट्टे मुंडाऊ तो मत रोटी खवा दियो पेट भरोगे थारो बस वो बत्तो ही काम है मागन बत्तो ही है बस वो एक ही बात बोलसी थाने मुआवजो मिलसी उचित मुआवजो मिलसी लेकिन मिले को नहीं उचित कितना हुआ उचित की कोई सीमा बताओ ही के सीमा कोई समय सीमा कोई तय को नहीं कोई आंकड़ो बताओ ही नहीं आंकड़ो क्यों को नहीं कोई ने उचित थाने लाख से या फिर 12 लाख से और तो बताओ उचित तो अब माने लाख से जो कर से आप तो चाहे कुछ भी हुए हाँ अब थाना लाख से जगह उचित मुआवजो जगह बोले जाओगे उचित की कोई सीमा नहीं है। एक जत्ता थे किसान बैठो एक आवाज में आपने पूछूं अगर जगह बोलूं निकले हैं तार पहली बताएगा क्या थाना कितना रुपया मिलेगा कोई नहीं कौन बताए कणा देवेंगा कोई तारीख बताई है क्या आप अजय इन्होंने हमें यही नहीं बताया कि इधर से लाइन जाएगी यही नहीं बताया हमारे गांव के लोगों ने लड़ कर के ये पूछा है कि भाई आप जो
इसका मैप तो बताएं हमें, कम से कम खेतों में ये तो निर्धारित करें कि आप कितना कॉरिडोर लेंगे। ये गांव भी सिर्फ फकीरपुरा गांव में हुआ है, ये भी इन्होंने किसी किसान को यह भी नहीं बताया कि आपकी कितनी जगह प्रभावित हो रही है। आपने बताया कौन गयो कि कितनी जगह बिल्कुल ही को नहीं बताया थे। बतावा की बात करो, मेरा मकान एकदम टावर के एकदम नजदीक है, 10 मीटर पर ही जगह के लिए मैं फाउंडेशन पर आया, जना बाल पूछो ना, बोले ये आपका तो आता ही नहीं इसमें। फिर पचे दौद में मीटिंग हुई तहसीलदार के सामने, मैं वो सवाल खड़ो जना कंपनी वाला देख नक्शा और बोले आपका तो आ रहा है मकान, और उसका भी क्या दिया है मेरे को 3,35,000 रुपए दिए। 13 दिन बैठे हो, थे ही बैठा हो, कोई जनप्रतिनिधि जो चुनाव टाइम को ऊपर आवा है, खेती किसानी की बात करे, देश की राजनीति को जो चक्कर है वो किसाना नाम को ऊपर चाल है, चाल रहे हो कोई यार जाओ है कि कोई बैठा बाटी करेगा, कोई आवाज बनवारी कोशिश है। काल तो आया ताराचंद जी दायल आया, हाँ और मैं कह गया कि मैं तारे साथ हाँ कोई भी दिक्कत हुआ है तो मान बता जो। हाँ और बोले अब आज 2 दिन की तो छुट्टी है, सोमवार में मैं कलेक्टर से भी बात करूंगा, SDM से भी बात करूंगा। तार तो सारी जगह सारी लाइन और उग रही जो मोटर और बड़ी अब गाँव का की जी टूबेल इन साइडा के माँ वो और बड़ी रही का चक्रा के माँ कौन करे जगह लाइन वाली जगह करे देखो तार अलग अलग जोड़ जाए कई बार जो बस मोटर और बड़ी लाइट की जरूरत पड़ेगी, लाइट कटार पर उल्टा सुल्टा जोड़ दिए जहाँ मोटर और बड़ी बीसों 2-2 3-3 बार मोटर बढ़गी किसाना की जगह जमीन तो जा रही है, जगह जा रही है मोटर और बढ़ रही है गाँव का की, मतलब मिल रही क्यों हाथ को नहीं फसल बढ़ रही है जकी बंड कंपनी वालों बातचीत हुई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। प्रशासन का गड्ढा हुए ही थे, पोल रो पर चढ़ता जना पे गड्ढा रहे गड्ढा पहली तो रोजाना आता, अब 13 दिनों में बैठे हाँ बिका बाद में कोई को नहीं आया। जबकि पहली कोई थोड़ी सी भी बात होती कोई किसान रोक तो नहीं, जना पुलिस और प्रशासन ले 20-20 गाड़ी पहुंच जाती, लेकिन अब पूरे गांव ने जो डटकर ये निश्चित कर लिया कि यह निश्चितकालीन धरना है और जब तक हमारी इन मांगों को नहीं मानेंगे हम किसी भी सूरत में काम नहीं करने देंगे। बिल्कुल काम बंद है हमारे गाँव, हमारे क्षेत्र में बंद है और आगे चालू है आगे चालू है। तो आगलन दे रहे हैं कि मुआवजा जना अब नहीं दे रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, दे रहे हैं कहीं दिन को नहीं बुला किया जना अति बात लोगों के दिमाग के अंदर ये बात आ रही है, बार मांग रहे होगे, कोई बिल्कुल नाजायज कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं, ज्यादा मांग रहे होगे, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे हैं ये, और हमको तो किसी को कुछ दिया भी नहीं है। इन्होंने पिछले जो 11वें महीने की 24 तारीख को टावर पर जब चढ़ गया था उस समय प्रशासन आया था, और प्रशासन के सामने ये बात हुई थी कि इसको उचित मुआवजा देंगे और 2-3 दिन में पैसे डाल देंगे, लेकिन उनको आज 2 महीने हो गए। इन्होंने इन 2 महीनों में हमारे गांव के लिए एक किसान का पिछले इतवार को कोई पीछे का फाउंडेशन का जब शुरू किया उस समय का पैसा बाकी था वो कुछ डाला, बाकी इन्होंने एक पैसा भी हमारे गांव में किसी के डाला नहीं है। ये हालत है इनकी। तो जब मैं बात मेरी कहना का मतलब ये हो कि जहाँ थारा खेत का मैं आगा थे रोक दिया काम, ठीक कह रहे हो कि आगे काम चल रहे है, तो आगे भी तो किसाना का खेत किसान है तो बे क्यों कौन चेत रहा, उनकी समझ नहीं होगी या किसी तरीके से उनको डरा रहे होंगे, बंद दे रहे हैं मुआवजा, कुछ नहीं देते। हम तो इसलिए मानते हैं कि जैसे हमें कुछ नहीं देते हैं तो वो उनको कैसे देंगे। अभी यहाँ के प्रशासन को भी पता लग गया कि ये फर्जी है कंपनी, इसलिए अब यहाँ नहीं आ रही, प्रशासन भी नहीं आ रहा। 1-2 बार उन्होंने भी उन पे विश्वास करके हमको दिलासा दे दिया कि भाई ठीक है आपका मुआवजा दिला देंगे। प्रशासन की भी बात गिरा दी, तो बिल्कुल गिरा दी साहब, प्रशासन को मानते नहीं है। तो आप कंपनी को विदेश में बैठी है जो कोई की मान रही है? ये विदेशी कंपनी है, बिल्कुल विदेशी कंपनी है, बिल्कुल पावरफुल कंपनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को काम है, मुंह लाग जाएगा। कौन बनायो? आपा ही तो बनाया है ना जी, आपा बनायो, लेकिन लोगों ने भ्रमित कर रहे हैं, बेला फुसला के कोई ना कुछ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हकीकत नियम कायदा तो तहसीलदार जी को और प्रशासन को पता नहीं है कौन से नियम कायदे, कोई नियम बताते ही नहीं है, तहसीलदार जी को पता नहीं क्या नियम है। परसों नियम के बारे में आप कही बोल देखो साहब, आपा तो बहुत बार ये विषय के ऊपर आप वीडियो करे, हाँ बहुत बार किसान चढ़े जना बैठा जावा, हाँ लेकिन आज जो 13 दिन वो धरनो चल रहे हो, लेकिन कोई सुदबुद है को ना, और भाई बात है कि मुआवजा मिल रहे को ना, जो गाइडलाइन को पालन आपको आरोप है कि हो रहे को ना, गाइडलाइन का पालन भी को नहीं हो रहे हो। देखो गाइडलाइन का पालन की बात ये है, ये गाइडलाइन किसी को बताते हैं क्या? आज तक किसी को भी ये लाइन आई है बीकानेर से और आगे जहाँ भी जा रही है तो पीछे एक भी किसान को गाइडलाइन का पता नहीं है। हमारे गांव के जब सीमा के अंदर ये लाइन आई ना, तो हमने कुछ कहीं से पता लगाया, ठीक है आजकल पता लगता है सोशल मीडिया के हिसाब से, तो पता लगाया कि इसमें 67 मीटर कॉरिडोर होता है। जिस दिन हमने क्वेश्चन किया कि हमें कम से कम ये बताओ कि हमारी ज़मीन कितनी प्रभावित होगी, उस दिन इनके कान खड़े हो गए सर।
जहाँ माँ की 2-2 दिन मोटर कौन चाली, जहाँ मैं अधिकारी ने फोन करे मुझको साहब माँ की मोटर 2-2 दिन से बंद ही और कई किसानों की बढ़ भी की, वो अधिकारी साहब मन बोल रहे मोटर से किसानों का कहीं फायदा है कहीं नुकसान है। बिन मोटर किसान के नुकसान हो रही है, को बिन बेरो कोने के कहीं तो नुकसान हुआ कहीं फायदा हुआ। अच्छा नई बात कोई बेरो भी अधिकारी ने कोने बेरो का किसान का मोटर जल जाए कहीं फायदा हुआ चाल जरा कहीं फायदा हो, ये बात को भी अधिकारी ने बेरो कोने साहब भी मुक्त मानी मेरे मोबाइल में आवाज। हाँ फिर के बाद देखे कहीं फिर मैं भी बोले मो साहब इन केबल ने कहते चेंज कराओ माँ की मोटर और जल रही और आज भी साहब 1-2 मोटर को नुकसान हुआ आज भी, लेकिन भाई अधिकारी आ रहा है कोई ठहर नहीं केबल ने संभाल रहा। मतलब कहने को मतलब ये जिन मोटर का फायदा नुकसान को कौन बेरो वो किसान की पीड़ा क्या समझो कौन समझेगा सर, वो माँ का नुकसान ही करे गोटे। हाँ क्या समझो कि लेडीजा बैठी है और मैं आपको पूछूं ताई जी थारो भी कोई खेत तो निकल रहे हो के? खेत है दो बीघा है मायने आगा मकान बेरिया बे मकान और ऊपर को तार जाए बा मकान को ऊपर। अब गरीब आदमी को तो मुश्किल से मकान बनावे बा को ऊपर तार गिर बन का फोड़ो तो बन फोड़ देना मैं जास्ती 2 बीघा तो मका जमीन है भाई जमीन भी 2 बीघा जमीन है। मैं तो गड्ढा दुखी हो रहा रोपा का लाग रहा हमारे तो जमीन को नहीं 2 बीघा जमीन आवाज सो आ रही आख्या का मायने गड्ढा मर बांध तैयार है मैं तो मरा ला और 2 टापरा में जास्ती आदमी मका यहाँ कलेक्शन लोग यहाँ जास्ती कटे मका टापर जास्ती बात का मायने अर्धबे देख लो ऐसा मुसाम ए दिख रहा मकान 2 बीघा ही जमीन पाती आ रही है माँ तो और क्यों आ रही कौन क्यों 2 बीघा जमीन अरबी कमाई भी और निकल गई है। पुलिस को धमकी और दे रहे हैं, मान तो डर लाग रही है पुलिस को। क्या चीज की धमकी दे रहे हैं? कह थान पुलिस पकड़ ले जाली मारा अंकल का कन फोन आयो कह था पुलिस ले जाली थान पकड़ ले जाली ना थे थाना माजोरियां की धमकियां दे रही है। क्यों मैं कोई गुनाह क्राइम करे हाँ कोई मर्डर करे हाँ के करे हाँ कहते खेत का माने बर्बादियों को नहीं मुझको मारा तो जमीन थी पाती आ रही है 2 बीघा थोड़ी यहाँ थाने बे तो साहब ये खरीदे होगे मान तो साहब आज लगा मान तो सरकार मारखनु ले ली दिखे मन लगा जमीन साइन करे होगी क्या? साइन तो मैं तो हालता है क्या कपरी कौन कर लेकिन बे जोरा मत दिख रहा ले जैसी साहब जोरा मरती हाँ क्या का दम पर लाठी का दम पर लाठी का दम पर ही करा रहे हैं पुलिस की धमकी दे रहे हैं और लाठी की दम भी कम आएगी मान तो भाई प्रशासन है भी सुन डरसा क्यों में आई हो रही है आई हो रही है मान आई हो रही है धमकी दे रहे हैं मान और कम मकान भी थान फोड़ना पड़सी मुआवजो भी बनते हैं के बावजूद मैं मकान फोड़ दे ना मैं जासियां कटे कटे टाबरान ले जासियां कटे मका आदमी जासिर कटे मेरे से मैं तो एक मजदूरी करा मैं तो मजदूरी बड़े मकान अल प्लस्तर भी वहाँ का करियो कोई नहीं अब मैं देखो धीरे धीरे प्लस्तर करवाशिया लेकिन अब मैं तो फोड़बा की बात कर ना मैं रेशा कटी अति ब्याज पर 2-2 किस्ता के ऊपर में मकान बनाए हैं उठा किस्ता उठा मकान बनाए दखान फोड़ बांध तैयार हो रहे हैं और माँ का इतनी 2-2 बीघा पाती आवे 8 बाई यहाँ में मजदूरी करी 2-2 बीघा टुकड़ा भी मांगता खटे तो बस यार खटे खेती वगैरह भी करोगे थे तो करा यहाँ थोड़ी जमीन करा यहाँ खाबा जता हो जाए दाना जना ठीक है चल रही है काम और थे भी यहाँ का परिवार हाँ सब पूरा परिवार ही मतलब हाईटेक लाइन हाईटेंशन लाइन की चपेट के अंदर आ रहे हो फिर और 2 बीघा जमीन पाती आवे इका माने मकान उरे माका तो और बाद में मुआवजा नहीं देना मैं कटे जैसे पिताजी भी खत्म होगा मैं हूँ बड़ो पिताजी भी खत्म होगा मेरी मम्मी है अब मैं ही घर चला बड़ा मैं हूँ और कोई चल 2-2 बीघा तो गेहूं दाना होता हाँ टाबर ही को क्या तो मैं शादी करा ला क्या काहे करा ला तो अब बाद में प्रशासन का आओ बन बताया तो सुन रहा है को नहीं माँ की गरीबां की तो दर बिल्कुल ही कौन सुन रहा बन थोड़ी बहुत दिया को नहीं आओगे बिल्कुल ही दया को नहीं आ रही बांकन तो क्यों को नहीं बेहतर अरे सी आवे ले थान उठा ले जाए ले रठो बगा दिली हां अथे भाग जाओ काठे मारी आ जमीन तो क्यों मैं जबरदस्ती बस यहां के जब भाग जाऊं जबरदस्ती बस यहां के साहब से क्यों खे खार दे लिया वे तो ध्यान नहीं कौन दे रहा मारकन तो क्या मारकन कोई उपाय कोई नहीं थे आगे जाओ कोर्ट में जाओ भी कलेक्टर का आदेश दो तो मैं थोड़ी है कि मालिक खेत में पोल लगाओ मैं तो भाई वहाँ की जमीन है मैं तार को नहीं सर बाजा और मैं ही का नीचे रेसा करंट आवला मकान रह जावे दो मैं अब भी हमारा मकान रह जावे दो नहीं का माँ की कोई जिम्मेदारी कोई नहीं आका माने करंट आवलो जहाँ मैं कहीं खोदर जमीन में बैठा ना मैं मर माखन और उपाय को नहीं मैं तो मराई ला और तो जावला खटिया क्योंकि 2-2 बीघा तो जमीन पाती आ रही है माखर इका मान गो बस मानी माखर जगह को नहीं जबाना में जासियां कटी मैं तो मरी सिया कि भाई 1 बीघा जमीन है बीघा 16,000 रुपया काम चला लाला चाहे पावर ग्रेड को कोई दिखा दिया जा चाहे मैं तो जमीन ले रही लाला दाम और चाहे प्रशासन कत बड़ा आ जाए रुपया खूब ही लाला जमीन का जता आप गाँव में बड़ी जगह 16,000 का मान माने बांग्लादेश में आवंटित करा दियो अपने जाबान तैयार हाँ हिंदुस्तान की जरूरत को नहीं माने बांग्लादेश में 16,000 में जमीन दिवा दियो बीघा का मान मैं बटे भी जाबान तैयार हूँ और मेरे पास हूँ लट भी ले मतलब ये हो कि 16,000 बीघा में बांग्लादेश में जमीन को मिले तो मालिक का क्या हाँ या बात हाँ या कह रहा चाह रहा हाँ
जबकि करोड़ों रुपया की जमीन है हमारी, जबकि 16,000 में क्या दे दे शाम। बिल्कुल ठीक बात है। फकीरपुरा गांव के माए जो हाई टेंशन लाइन जान लाग रही बिन लेर किसान जगह धरनारों पर बैठे, यहाँ की पीड़ा आप तक पुगाबा को एक माध्यम मात्र जो कंपनी है, जो अधिकारी है, बिल्कुल किसान और जो नेता ही मेन मोटी बात देश की राजनीति की धुरी जगह किसाना नाम के ऊपर चल रहा है। कोई भी नेता बनवाऊँ पहले किसाना रही बात से शुरुआत करे कि मैं किसान हूँ, किसाना हितैषी हूँ, किसाना हितारी बात करूँगा तो बात करवाऊँ को नहीं हुआ, काम करवाऊँ हुआ तो काम यही है कि अगर आ की मांग गलत है तो अनार समझाओ कि थे गलत डिमांड करो, और अगर जायज़ है, सही है तो बाको फिर आको समाधान करवाओ। सिर्फ इतनी बात है। बाकी वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो, थारो प्यार चैन साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार।